Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy. स्टूडेंट्स मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर आर के तिवारी। स्टूडेंट देखिए, जैसा कि ये टॉपिक हमने आज चुना है टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, स्पेशली मान लीजिए कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, किसी बोर्ड से हों, आईएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी मीडियम से हो, या नीट के स्टूडेंट हो, या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, या बीएससी में से कुछ भी मतलब कर रहे हो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन की बहुत आवश्यकता होती है और उसकी कहां कहां जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पर ही हम पता कर, ध्यान दिएगा, ये हम जान के क्या करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये हम टाइप्स ऑफ कार्बन जान के करेंगे क्या, ये हमारे किस काम का है, ध्यान दीजिएगा। इसके हेल्प से क्या करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसके हेल्प से, देखिए आज मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द यूज करूं ताकि जो हमारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे हैं उनको भी इससे खूब फायदा मिले। हाँ, ये बच्चों देखो, एक बात आप समझ लो, एक बात का आपको ये समझना है, वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हिंदी इंग्लिश का मतलब होता नहीं है। जैसे मान ली हमने कहा कि प्राइमरी एल्कोहल है, तो बहुत आप करेंगे तो प्राइमरी को प्राथमिक कह सकते हैं, एल्कोहल को तो एल्कोहल कहना पड़ेगा, है ना। कीटोन को कीटोन कहना पड़ेगा। ऐसे मान ली किसी कंपाउंड का अगर आईपीएससी नेम है तो आईपीएससी नेम तो वही रहेगा। आप बहुत करेंगे तो हिंदी अक्षर का उपयोग, जैसे हमने लिख दिया 2 मिथाइल, हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिखा है 2 मिथाइल, हमने लिख दिया ब्यूटेन, हमने लिख दिया। तो आप बहुत करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे, यहाँ पे से लिखे 2 लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे आप ऐसे मिथाइल, और फिर यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन। तो आपको शब्द तो यही लिखना पड़ेगा, बहुत करेंगे तो अक्षर इसमें बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आईपीएससी सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल है, आई फॉर इंडियन तो है नहीं, आई फॉर इंटरनेशनल होता है। तो आपको लिखना तो यही पड़ेगा। तो कुल मिला के अपना माइंडसेट हिंदी मीडियम वाले बदल लीजिए, केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता। आपको सारे शब्द वही लिखने पड़ेंगे जो इंग्लिश में होते हैं, वही आपको बहुत करें तो हिंदी अक्षर में लिख सकते हैं। मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर किसी का आईपीएससी नेम है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। बस हमने यहाँ पे इंग्लिश के अक्षर लिखे हैं, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो वर्ड आपका वही रहेगा। तो इसका मतलब हिंदी में कोई मतलब होता नहीं है, तो इसके मतलब कि आपको बिल्कुल इजी फील होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं क्या कि, और वैसे भी जानते हैं साइंस वाले लोग इंटर तक तो इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, कितना समझ जाते हैं। तो हम क्या करें, इससे हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, तो विथ द हेल्प, मतलब इसकी मदद से, हेल्प ऑफ इट, हम क्या क्या करेंगे देखिए। तो पहला क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या, जब डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सीख जाएंगे, याद करिए, हम जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और फिर मैं बता रहा हूं कि 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। इनके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे। 3 कम से कम याद रखिए, कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल, 3 होते हैं। तो थोड़ा मैं अभी जल्दी जल्दी में उसको निपटाऊंगा, जल्दी मतलब क्या कि बेसिक बता के छोड़ दूंगा। बाकी ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका टाइप, उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर तो शार्ट में उसको निपटाएंगे, लेकिन आगे चल के पूरी एक कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट वीडियो आपको हम बना के देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, या जो हमारे डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटाइंस हैं, कार्बेनियंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, तो उनका अलग से हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम हम शार्ट में बात आपसे करके इनको निपटा रहे हैं, ताकि मैं खाली ये बता पाऊं कि आखिर में टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको बताना हो टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बताना हो, तो अब देखिए जरा, कार्बोकेटाइन क्या होता है, याद रखिएगा, जिस कार्बन पे धन आवेश होता है वही कहलाता है कार्बोकेटाइन। मैं देखिए लिख भी दे रहा हूं, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा धनावेशित कार्बन को कार्बोकेटाइन, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, धनावेशित कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो जिस कार्बन पे धनावेश वो कहलाता है कार्बोकेटाइन, है ना। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिख रहा हूं, देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी जिस कार्बन पर धनावेश होता है वही कहलाता है कार्बोकेटाइन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन।
ये कहलाता है क्या? कार्बोकेटायन। ये हो गया कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का प्रकार बताना हो तब भी आपको आपको टाइप ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। जैसे मैंने डिग्री की मैं बात करूंगा कि कोई प्राइमरी कार्बन होता है तो सेकेंडरी होता है तो टर्शियरी होता है तो क्वाटरनरी होता है, ये सब देखा जाएगा। ऐसे आप देखिए क्या होता है, एलाइलिक होता है, विनाइलिक होता है, फिनाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है, ये सब कार्बन के टाइप हैं। और जैसा कार्बन रहेगा वैसा ही कंपाउंड आपका कहलाएगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आखिर में टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि टाइप्स ऑफ कार्बन से ही डिसाइड होगा टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है ना? इसी प्रकार से याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन से ही डिसाइड होगा टाइप्स ऑफ कार्बेनियन। टाइप्स ऑफ जो कार्बेनियन होता है, अब थोड़ा कार्बेनियन देखिए यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, जिस कार्बन पर माइनस चार्ज होता है ना, इस माइनस चार्ज वाले कार्बन को हम कहते हैं कार्बेनियन। तो हम क्या कहेंगे कि ऋणावेशित कार्बन को हम कार्बेनियन कहते हैं, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज्ड कार्बन, यानी जिस, देखिए हमने नेगेटिव चार्ज बना, देखो 3 बॉन्ड बना दिया है, नेगेटिव बना दिया है, तो जिस कार्बन पे माइनस आवेश होता है वही कहलाता है कार्बेनियन। तो जैसा टाइप होगा आपके कार्बन का वैसा ही टाइप होगा कार्बेनियन का। ठीक है ना? इसी प्रकार से याद रखिएगा, ऐसे ही एक हमको मिलेगा फ्री रेडिकल। तो अगर हमको पता करना हो टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, मैं इस समय क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि टाइप ऑफ कार्बन जानना क्यों जरूरी है। तो तीसरा जरूरत क्या है कि अगर टाइप्स ऑफ, अगर आपको फ्री रेडिकल निकालना हो, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम आप क्या समझेंगे कि अगर किसी एटम, मान हमारा एटम यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर अगर डार्ट लगा हो तो इस डार्ट को हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। आगे हम आपको सब बताएंगे सब क्या होता है। तो जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर ये ऑड इलेक्ट्रॉन लगा होता है उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। आगे हम अलग सेपरेट वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे, ये सब डिटेल की चीज है, करेंगे। लेकिन जिस किसी भी एटम, या मान लो ग्रुप ऑफ एटम, मान हमने कह दिया है मिथाइल आपका हो गया, ग्रुप हो गया, और यहाँ लगा दिए डॉट लगा दीजिए, डॉट का मतलब यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन भी है। तो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन लग जाए तो ही कहलाता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का टाइप बताने के लिए भी हमें आवश्यकता किसकी है? हमें आवश्यकता है किसकी? टाइप्स ऑफ कार्बन की। इसी प्रकार से देखिए, अगर आपको टाइप ऑफ एल्कोहल बताना हो, एल्कोहल का प्रकार बताना हो, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल आपका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि एलाइलिक है कि बेंजाइलिक है कि विनाइलिक है, एल्कोहल का प्रकार भी आपको टाइप्स ऑफ कार्बन के हिसाब से ही निकलेगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आपको देखिए, आप जानते हैं कि जो 12th का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा है? टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो अगर आप टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड बताना चाहेंगे तो वहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ अगर एल्काइल हैलाइड अगर आप बताना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने आपको संक्षेप में बता दिया कि टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है तो मैंने आपको सारी बातें बता दिया। मेन क्या देखिए कि इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन अगर हमने पढ़ लिया तो इसके हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट हम क्या बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन बता सकते हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है, मैंने शार्ट में हिंट कर दिया है कि जिस कार्बन के ऊपर, ध्यान दीजिए, अगर धनावेश रहेगा वो धनावेशित कार्बन जो होता है वो कहलाता है कार्बोकेटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ही कार्बोकेटायन होता है। इसी प्रकार से अगर आपको टाइप्स ऑफ कार्बेनियन बताना हो तो कार्बेनियन क्या याद रखिएगा, तो अगर कहीं कार्बन पर अगर माइनस चार्ज लगा हो, नेगेटिव चार्ज लगा हो, ये सब तो बांड बताते हैं, सब लाइन बांड बताती है, तो नेगेटिव चार्ज वाले यानी ऋण आवेशित कार्बन को ही हम कहते हैं कार्बेनियन। ठीक है ना? इसी को हिंदी में कहते हैं कार्बोरेडायन भी कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन को कहते हैं हम कार्बेनियन। ये बताने के लिए भी हमको आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आपको फ्री रेडिकल का प्रकार बताना हो कि कैसा फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है याद रखिएगा, तो किसी भी एटम के ऊपर अगर ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन लगा हो या किसी ग्रुप के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन लगा हो तो ऑड इलेक्ट्रॉन बेयरिंग एटम या जो ग्रुप होते हैं वही कहलाते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का टाइप बताना हो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ कार्बन चाहिए। इसी प्रकार से अगर एल्कोहल के बारे में बताना है
कि अल्कोहल आपका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि एलाइलिक है कि बिनाइलिक है कि बेंजाइलिक है, ये सब कार्बन के टाइप हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो टाइप आप कार्बन निकाल के ही आप बता पाएंगे कि अल्कोहल का टाइप क्या होगा। और इसी प्रकार से जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपना हैलो एल्केन और हैलो एरीन, तो हैलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो एल्किल हैलाइड का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, तो उसको बताने के लिए भी आपको टाइप ऑफ कार्बन चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ कार्बन क्यों आवश्यक है, तो आपने कहा कि ढेर सारी बातें आपने कहा, 5-6 इसके एप्लीकेशन है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन होते क्या क्या है, पहले मैं नाम गिना लूं और फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। चलिए देखिए, खूब आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं। और आप लोग थोड़ा सा एक काम आप करिए कि हमारे इस चैनल को श्री साइंस एकेडमी का आप लोग क्या करिए, आप इसको यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को आप शेयर कर दीजिए। तो फायदा क्या हो जाएगा, जब मैं जैसे ही मैं वीडियो आपका अपलोड करूंगा ये वाला, तुरंत आपके पास मैसेज चला जाएगा और अपने हिसाब से आप जान जाएंगे, टाइम देके अपना खोल के पढ़ लीजिएगा। तो मैं ये प्रयास करूंगा बिल्कुल एकदम से आसान भाषा में और हिंदी का खूब उपयोग करके इसका हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात मैंने आपको पहले ही प्रूव करके दिखा दिया कि असल में केमिस्ट्री के इस पार्ट में हिंदी इंग्लिश से कोई बड़ा मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखना है तो वही मान लीजिए हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप शब्द वही लिखेंगे, खाली हिंदी में लिखेंगे, 2 ऐसे मिथाइल ब्यूटेन ऐसे लिखेंगे आप, तो बस वही मतलब है, आप जानते ही। तो कोई मतलब बहुत नहीं है। तो इसमें चाहे केमिस्ट्री आप इंग्लिश में पढ़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे हिंदी में लिखें, शब्द वही रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं होती। हम क्या करने चाह रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स, मतलब प्रकार होता है ना, टाइप्स ऑफ क्या, कार्बन, कार्बन के प्रकार क्या क्या होंगे। तो पहले मैं नाम गिना लेता हूं आपको और फिर इसके बाद से हम उसको आपको एक एक के बारे में बताते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये सारी बात मैं डिटेल में सब बताने वाला हूं, खाली बस एक बात मुझे लिख लेने दीजिए। तो डिग्री के आधार पे क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्बन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, तो प्राइमरी कार्बन आपका हो जाएगा। ये सब कैसे देखेंगे सब मैं बताऊंगा अभी। इसी प्रकार से आपका होता है द्वितीयक कार्बन यानी कि सेकेंडरी कार्बन, इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन ये आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार से हो जाएगा आपका तृतीयक कार्बन, इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन हो जाएगा या तृतीयक कार्बन हो जाएगा। और लास्ट में ऐसे ही क्वार्टरनरी यानी चतुर्थक कार्बन, क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थक हिंदी में कहते हैं क्वार्टरनरी। तो मेरी बात सुन के आप चाहें तो नोट्स बना लिया करिए, अपना हिंदी लिख लीजिए, इसको कहते हैं चतुर्थक कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी को लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे इसे लिखा जाता है ऐसे 1 डिग्री कार्बन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये कहलाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। ये सब क्या होता है, कैसे बताते हैं, सब मैं बताऊंगा एक एक करके आगे, ठीक है ना। इसके बाद से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन हमारा होता है, ये तो हमारा हो गया कार्बन के इस पर डिग्री के हिसाब से। आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के हम जो वर्गीकरण करते हैं कार्बन के प्रकार का, वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन आप जानते ही हैं, हमने भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे सर्च करके देख लीजिएगा, जरूरत होगी फिर दोबारा बता देंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार के बेसिस पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके आधार पर क्या मिलता है, इसमें आप एक मिलेगा ऐसे यहाँ पर विनाइलिक कार्बन। अब ये क्या होगा अभी आगे देखा जाएगा, ये विनाइलिक कार्बन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर दूसरा एक मिलेगा आपको, इसको हम एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, एलाइलिक। हिंदी में क्या वही लिखे हैं, हिंदी में क्या करेंगे, इसी का अक्षर हिंदी हो जाएगा एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं
कि हिंदी इंग्लिश को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइए। अब विनाइलिक का नाम विनाइलिक ही रहेगा भाई। आप बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, आप बहुत करेंगे तो ए लिखेंगे, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक, लेकिन विनाइलिक का रहेगा विनाइलिक ही, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि आप बहुत करेंगे तो बस जो हमने इंग्लिश के लेटर का यूज किया है आप बहुत करेंगे तो हिंदी में लिख देंगे, लेकिन रहेगा विनाइलिक का विनाइलिक ही। अब विनाइलिक का कोई हिंदी वर्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से हमने क्या, हमने यहाँ एलाइलिक लिखा ना, एलाइलिक कार्बन लिखा, तो आप बहुत करेंगे क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, यही लिखेंगे। तो इसके चक्कर में हमें क्यों पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना, आप साफ साफ ऐसे लिखो ना, ऐसे, या आपका मन करता है तो आप ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए इसमें अगर स्पेलिंग याद करने का कुछ प्रॉब्लम बन रहा हो तो हिंदी में लिखिए एलाइलिक कार्बन, लेकिन एलाइलिक की हिंदी भी एलाइलिक ही रहेगी। तो क्या करना है, हमको समझना है कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या, मैं खाली नाम लिख के बस बता रहा हूँ आपको, अभी खाली नाम सुनिए और फिर आगे चल के एक एक करके आप सबको डिटेल आप बता देंगे, पहचानना सिखा देंगे, गिनना सिखा देंगे कि इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन हैं या कितने सेकेंडरी कार्बन हैं या कितने टर्शियरी कार्बन है, कितने एलाइलिक कार्बन है, कितने विनाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन है, सब कुछ बता देंगे। बस खाली बस पहले एक बार नाम लिख ले, फिर एक एक बताते हैं आपको। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर आपको एक मिलेगा, यहाँ पर फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक, यहाँ भी वही बात है, बहुत करेंगे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, टर्म आपका यही रहेगा, फिनाइलिक का फिनाइलिक ही रहेगा, बहुत करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको हिंदी में लिख सकते हैं फिनाइलिक, फिनाइलिक कार्बन। और एक हम यहां देखेंगे बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक ना। तो इस तरह से मेनली हम जो और भी कार्बन होते हैं तो उसमें वही हम नहीं जाते, अभी प्रेजेंट टाइम हम क्या करेंगे, दो आधार, हमारे पास दो बेसिस रहेगा। पहला बेस क्या रहेगा, देखिए लिखा है हमने, पहला आधार हमारा क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, काहे लिए पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेंगे तो उसी के आधार पे हम क्या, हम बता देंगे, क्या बता देंगे कि कैसा कार्बोकेटायन है, कैसा कार्बेनियन है, कैसा फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, कैसा एल्किल हैलाइड है, कैसा एल्कोहल है, सब बता देंगे, ठीक, वो बता दिया जाएगा, उसी लिए सारी बात हम पढ़ रहे हैं। अब टाइप पढ़ने वाले क्राइटेरिया क्या होती है, तो हम पहले पता लगाते हैं कि जो डिग्री ऑफ कार्बन है उसके आधार पे कौन कौन कैसे कैसे कार्बन होते हैं। तो डिग्री आपको हम पहचानना बताएंगे अभी। तो डिग्री के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी मतलब तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, और चतुर्थक मतलब 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन, एक ही हो जाएगा। और दूसरा हमारा बेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, तो इसके आधार पर आपको 4 तरह के कार्बन मिलेंगे, एक मिनाइलिक कार्बन मिलेगा, हिंदी में वैसे लिख सकते हैं, फिर एलाइलिक कार्बन मिलेगा, फिनाइलिक कार्बन मिलेगा और बेंजाइलिक कार्बन मिलेगा, 4 तरह का मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे 4 4 8 प्रकार के कार्बन हमारे प्रेजेंट टाइम में हो गए, और इन 8 को एक एक करके देखना है, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम में अभी मैं आपको जो पहला क्राइटेरिया है डिग्री वाला, तो डिग्री बताने की बात मैं भी आपको डिस्कस कर ले रहा हूं, और फिर अगले वीडियो में आपको हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कार्बन निकालना बता देंगे, इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलिए हम पहला बेसिस लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार, कार्बन किस बेसिस पर, तो हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस आधार पर, ऑन द बेसिस मतलब आधार पर, बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर हम कार्बन के प्रकार देखने चल रहे हैं। अब देखिए डिग्री कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, देखिए जरा सा, हमारा कंपाउंड ए है, देखिए मैं लिख रहा हूं बहुत साफ साफ, ये कार्बन, ये मान लीजिए आपके हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, यहाँ पर फिर आपका हो गया हाइड्रोजन, फिर हमने कहा यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हमने एक और CH3 ग्रुप लगा दिया, एक और कार्बन जोड़ दिया, देखिए यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा फिर C हो गया हमारा, फिर हमने क्या कर लिया कि इनके साथ हमने एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया,
और यहाँ पर हमने एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। मान लिया हमने इसे कंपाउंड लिख दिया, ठीक। अब देखिए मुझे करना क्या है, देखिए हम स्टार लगा रहे हैं, तो इस स्टार वाले कार्बन की हमको डिग्री बतानी है, इसकी हमको डिग्री बतानी है, देखिए है ना, ऐसे डिग्री बतानी है, इनकी डिग्री बता, सबकी बता लीजिए, क्या करना है, सभी को बता लीजिए, सारे कार्बन की डिग्री बता लीजिए, सभी की डिग्री बता लीजिए। अब देखिए हमने सब पे स्टार लगा दिया, आपको क्या गिनना है कि जिस कार्बन की डिग्री निकाल रहे हैं, तो क्या देखिए उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या गिनना है, आप क्या करिए, काउंट करिए, क्या, काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन, जो सीधे जुड़े हैं उन्हीं कार्बन की आप संख्या गिन लीजिए। जो डायरेक्टली, देखिए मान लीजिए हमको इसकी निकालना है ना, तो जो इससे सीधे जुड़े हैं जितने कार्बन, उन्हीं की संख्या गिन लीजिए। तो मान लीजिए मैं इसकी, इस कार्बन की बात करूं, चलिए मैं इसमें मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। मान लीजिए कि मैं इसको कार्बन, देखिए भाई हम ये आईयूपीएससी वाली नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली दिखाने के लिए, गिनने के लिए कि हम बता सके कि मैं पहले कार्बन की बात कर रहा हूं कि चौथे की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं। तो इसको मैं कार्बन नंबर 1 मान ले रहा हूं, इसको दूसरा कार्बन, इसको मैं तीसरा कार्बन कर रहा हूं, ये हमारा चौथा है और हमारा 5वां कार्बन है, ठीक है ना, 5 हो गए मान लीजिए हमारे। चलिए इनको भी काउंट कर, इसको मैंने 6वां कह दिया, इसको मैंने 7वां कह दिया, इसको मैंने 8th कार्बन कह दिया, ठीक। तो अब देखिए हमको पहले कार्बन की डिग्री पता करनी है, तो क्या करना है, काउंट करना है, क्या, नंबर ऑफ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन, जो सीधे है ना, जिस कार्बन की हमको डिग्री निकालनी है, तो आप देखिए इससे डायरेक्टली कितने जुड़े हैं, आप देखिए इससे डायरेक्टली खाली यही जुड़ा हुआ है ना, यानी कार्बन नंबर 1 से डायरेक्टली खाली कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पहले कार्बन से डायरेक्टली खाली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, ध्यान दीजिएगा, इसकी डिग्री कितना हो जाए, ये 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन आपका हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी कार्बन होगा। ये बात समझ रहे होंगे, क्या करना है कि जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, क्या गिनना है, उससे सीधे जुड़े कार्बन गिनना है। तो इससे सीधे कौन जुड़ा हुआ कार्बन, खाली कोई एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 खाली इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, इससे खाली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2, ये कहलाएगा प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक ना। अब आइए हम इसका निकालें जरा सा, कार्बन नंबर 2 का क्या हाल है भाई, देखिए। तो अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, देखिए एक बाएं जुड़ा हुआ है इधर, एक इधर जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर जो 2 हमारा है, इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, देखिए इससे डायरेक्टली कार्बन नंबर 1 भी जुड़ा है और डायरेक्टली कार्बन नंबर 3 भी जुड़ा हुआ है, यानी इससे देखिए इधर एक कार्बन जुड़ा है बाएं और एक जुड़ा है दाहिने, यानी कार्बन नंबर 2 से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कौन, एक इधर कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन नंबर 3 जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन देखिए 2 कार्बन, एक कार्बन आपका ये हो गया और एक कार्बन, 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो जब इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ गए, एक बाएं और एक दाहिने, इसकी डिग्री कितना हो जाएगी, 2। देखिए जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिना जाता, मान ली हमको इस कार्बन की निकालनी है, तो इस कार्बन को मत गिनिएगा, किसको गिनना है, जो इससे जुड़े हैं। तो इससे कौन जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 3 जुड़े हुए हैं, यानी इस कार्बन से 2 लोग जुड़े हैं, एक बाएं जुड़ा है, एक दाहिने जुड़ा है। तो डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 2 डिग्री हो गई, यानी ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आइए कार्बन नंबर 3 के पास आइए, तो इनको देखिए जरा सा, इनसे कितने जुड़े हुए हैं, तो देखिए इस कार्बन से आप देख पा रहे हैं एक कार्बन इसके बाएं जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इसके दाहिने जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इसके नीचे जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। यानी अगर मैं इस कार्बन की बात आपसे करूं तो इस कार्बन देखिए 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इसके बाएं जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2, इसके दाहिने जुड़ा है कार्बन नंबर 4 और इसके नीचे जुड़ा है कार्बन नंबर 1, ठीक है ना। हम तो इसे नंबरिंग खाली कर दिए हैं, वैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस कार्बन से एक बाएं जुड़ा है, एक दाहिने जुड़ा है और एक नीचे जुड़ा हुआ है, यानी इससे 3 कार्बन जुड़ गए ना, देखिए एक बाएं, एक दाहिने और एक नीचे, 3 जुड़ गए हैं। जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिनना है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें इसको नहीं गिनना है, इससे जुड़े कार्बन गिनना है। देखिए एक बाएं जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है और एक दाहिने जुड़ा है, 3 जुड़ गए ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी टर्शियरी, यानी 3 डिग्री कार्बन हो गया, यानी टर्शियरी कार्बन हो गया, यानी तृतीय कार्बन हो गया हिंदी में कहा जाए तो, ठीक ना। और अब इसके बाद देखिए इसके पास आइए, तो अगर मैं इस कार्बन की बात आपसे कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, देखिए जैसा, एक इसके बाएं जुड़ा है कार्बन, एक इसके दाहिने जुड़ा है कार्बन,
एक इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कार्बन, एक इसके नीचे जुड़ा हुआ है। यानी इस कार्बन से आप देख रहे हैं 4 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं। देखिए, एक इसके बाएं जुड़ा हुआ है, एक इसके ऊपर जुड़ा है, एक इसके दाहिने जुड़ा है, एक इसके नीचे जुड़ा हुआ है। यानी कार्बन नंबर 4 को मैं देखूं तो इससे 4 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली। एकदम बाएं कार्बन नंबर 3, ऊपर कार्बन नंबर 6, दाहिने कार्बन नंबर 5, नीचे कार्बन नंबर 7। देख रहे हैं ना? तो एक इसके बाएं जुड़ा है कार्बन, एक इसके दाहिने है, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। यानी इससे कितने जुड़े? इससे 4 कार्बन जुड़े हैं। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन या चतुर्थक कार्बन इसको कहा जाता है। ठीक ना? तो इस तरह से हमने आपको टाइप्स ऑफ कार्बन बताया। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन। यानी जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है उस कार्बन को नहीं गिनना है। किसको गिनना है? डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन को गिनना है। उससे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। तो मान लिया हमने हमारे कार्बन निकाला, तो क्या करना है? इसको नहीं गिनना है, इससे जो जुड़े हैं उनको गिनना है। तो इसलिए खाली बस एक ही जुड़ा हुआ है, एक कार्बन नंबर 2। तो क्या डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। मैं रिवाइज करूं जल्दी से आपका। अब इसके पास आइए, इनसे कितने जुड़े हैं? देखिए, एक इसके बाएं जुड़ा है, एक इसके दाहिने जुड़ा है। इनके साथ 2 कार्बन जुड़ गए। कार्बन नंबर 1 जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री का हो गया। इसके पास आइए, इससे कितने जुड़े हैं? एक बाएं जुड़ा है, एक दाहिने जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री का हो गया, टर्शियरी हो गया। इससे कितने? देखिए, एक बाएं जुड़ा है, एक दाहिने जुड़ा है, एक ऊपर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, 4 जुड़े हैं, ये आपका 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस तरह से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ये हमने कार्बन आपको बता दिया। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि ये सब डिग्री हम काहे पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या, कि जब आपने डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लिया तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? कार्बोकेटायन का प्रकार बता लेंगे, कार्बेनियन का प्रकार बता लेंगे, एल्कोहल का प्रकार बता लेंगे, फ्री रेडिकल का प्रकार बता लेंगे, सब बता लेंगे। यानी कि जितने डिग्री का हमारा कार्बन होगा, अगर उसके साथ मान ली हमने कहा कि आपने यहाँ पे कहा कि इसमें एच लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे एच लगा है ना, तो आपका कोई पूछे बताइए एच कैसा है, तो ध्यान दीजिए, जितने डिग्री का कार्बन कहलाएगा उतने डिग्री का ही हाइड्रोजन कहलाएगा। यानी टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया। ध्यान दीजिए इस बात का, समझिए मेरी बात को। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों एच समान नहीं है। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसका मिलता है। कहने को ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये तीनों देखिए हाइड्रोजन ही है। देखिए एच एच एच, तीनों एच है। लेकिन ये एच कैसा है? ये प्राइमरी, देख रहे हैं, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा एच, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन है ना? ये कार्बन देखिए आपका सेकेंडरी कार्बन है ना, तो एच कैसा है? आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन आपका हो गया। इसी प्रकार एच कैसा है? टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया। तो कहने को तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन वास्तव में तीनों के गुणों में अंतर पड़ जाएगा। ठीक ना? अंतर पड़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर H की जगह हम Cl लगा दें, मान लो हमने हेलोजन लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पे हेलोजन लगा दिया तो चूंकि कार्बन कैसा आपका प्राइमरी कार्बन है तो कहलाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर आपने हेलोजन यहाँ लगा दिया सेकेंडरी कार्बन के साथ, ये सब मैं लिख लिख के आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ अगले क्लास में। अभी मैं खाली हिंट कर दूं कि अगर मैं सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर हमने Cl लगा दिया तो आपका सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और ऐसे मैंने अगर टर्शियरी कार्बन के साथ अगर यहाँ पे मैंने अगर हाइड्रोजन लगा दिया, Cl लगा दिया, तो आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। सब मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिख लिख के दिखाऊंगा। इसी प्रकार से मान लिया अगर मैं OH जोड़ दूं, तो अगर प्राइमरी कार्बन से OH लगा दिया तो एल्कोहल आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर मैंने OH यहाँ लगा दिया तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, और एल्कोहल हमने OH हमने यहाँ लगा दिया तो आपका टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं प्लस अगर लिख दूं, प्लस अगर इस यहाँ लिख दूं तो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। वही प्लस अगर हमने सेकंड पे लिख दिया ये 2 डिग्री वाले पर, तो आपका कार्बोकेटायन सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब जैसा हमारा डिग्री ऑफ कार्बन होगा उसी प्रकार का एल्कोहल होगा, उसी प्रकार का एल्किल हैलाइड होगा, उसी प्रकार का कार्बोकेटायन, उसी प्रकार का कार्बेनियन और उसी प्रकार के फ्री रेडिकल्स होंगे। और ये सारी बातें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं वीडियो बहुत लंबा न करते हुए मैंने इतनी बात आपको बता दिया, इतना आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, तैयार रखिएगा। और अगले क्लास में, अगली वीडियो में मैं अब इसी से जोड़ जोड़ करके दिखाऊंगा कि चलो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन हुआ, ए सेकेंडरी कार्बोकेटायन हुआ, ए टर्शियरी कार्बोकेटायन हुआ,
ए सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, ए प्राइमरी, सब बता देंगे करके आपको। तो ये जो हमने अभी टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ जो डिग्री पढ़ा है, इसका हम यूज करके क्या क्या और करेंगे ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। और इसके बाद फिर जो दूसरा क्राइटेरिया है क्या, हाइब्रिडेशन के आधार पर, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर डिटेल में करके उसका सारी बातें बताएंगे कि आखिर में हम किस लिए पढ़ते हैं। इनका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, ये केमिस्ट्री के सब बैकबोन्स हैं, ये जीओसी के पार्ट होते हैं। तो ऐसे आप धीरे धीरे सीखते रहिए और हम प्रयास करेंगे 1 या 2 वीडियो पर डे अपलोड करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप बस इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को आप इसको प्रमोट करिए, रिकमेंड करिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे, थोड़ा हमको इससे प्रोत्साहन भी मिले और आप लोगों को फ्री में सारी वीडियो मिल जाए। सारी बेसिक आपकी बातें मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार से आप जानते ही होंगे कि मैं बायो भी बॉटनी वाला पार्ट मेनली हम यानी पूरी बायोलॉजी का मोर देन 70% पार्ट हम बहुत ढंग से हम पढ़ा लेते हैं। तो उस पर भी हम आपको जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन पर भी आपको हम वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आज इतना ही। आप मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा, आपको रिक्वेस्ट कर दूं बल्कि आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना न भूलेंगे। तो इस तरह से हम लोग फिर अगले दिन एक और वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।